तो ये है तुम्हारी छोटी सी जन्नत। भागो नहीं आराम से। ओहो, तुम लोग यहाँ पे खेलो, मैं तुम लोग के लिए दूध और केक लेकर आता हूँ। अपने कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं करना तुम लोग, आराम से खेलना तुम लोग। हाँ आ जाओ खेलते हैं, जल्दी आ जाओ। मैं भागूंगा, हटो पहले मैं भागूंगा। ठीक है, रेस शुरू करें क्या? पहले मैं भागूंगा, तुम मुझे पकड़ो। आ जाओ जल्दी से आओ। सबसे पहले मैं भागूंगा। नहीं, आज मेरी बारी है, पहले मैं भागूंगा। मुराद मैं छुप रहा हूँ, तुम मुझे ढूंढो। मुराद, मुराद देखो कौन है। ये मेरे पापा हैं। अच्छा तो ये है तुम्हारे दोस्त? जी। नाम तो बताओ इनके। ठीक है, आ जाएं। गेम खत्म। रुको जरा, ये बैग अंदर रख दूं पहले। ठीक है, आओ फुटबॉल खेलें। मैं भी आ रहा हूँ खेलने के लिए। भाई मैं आ गई हूँ। अरे फातिमा गुल, आ जाओ, मैं जरा दूध गर्म कर रहा हूँ। बस बैग रखने आई थी, फिर जरा बच्चों के पास जा रही हूँ बाहर। इधर आओ, मैं खेलूं। हट जाओ यहाँ से, हटो। देखना, सबसे पहले गोल मैं करूँगा। हट जाओ। वालेकुम सलाम। मरहबा। फरमाइए। मेरा पासपोर्ट खो गया है, दूसरा कैसे बनवा सकता हूँ मैं? आपको पासपोर्ट गुम होने की दरख्वास्त देनी होगी। इस दरख्वास्त के बाद हेड ऑफिस वाले इंक्वायरी करेंगे और फिर आपको बता देंगे कि आपका नया पासपोर्ट बन सकता है कि नहीं। उसके बाद आपको जरूरी कागजात जमा करवाने होंगे। वहाँ लिस्ट लगी हुई है नोटिस बोर्ड पर। और इसमें कितने दिन लगेंगे? हेड ऑफिस वाले 2 हफ्ते में जवाब दे देंगे। उसके बाद आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा। तो कम से कम 3 हफ्ते लग सकते हैं? जी, शायद इतना वक्त लग जाए। समझ गया, शुक्रिया। कोई बात नहीं। हेलो, कैसे हो मुस्तफ़ा? मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। कहीं बाहर हो क्या? हाँ, कुछ काम निपटाने थे इसीलिए। मुस्तफ़ा, मैं फ़ोन पर बताना तो नहीं चाह रहा था, मगर क्या बात है? तुम्हारे वालिद, उनको दिल का दौरा पड़ा है, हालत बहुत ख़राब है। क्या कहा तुमने? कहाँ है वो अभी? वो इस वक्त हॉस्पिटल में। पड़ोसी कल रात तबीयत खराब होने पर उन्हें ले गए थे। और मेरी वालदा कहाँ है? वो उनके साथ ही हैं। उनकी तबीयत भी खराब है। मैं फौरन पहुंचता हूँ। दरअसल तुम्हारे वालिद इस हालत में भी तुमसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन तुम आ जाओ। मुस्तफा,
तो तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने दूंगा? छोड़ो इसको, मुस्तफा इसको छोड़ो। पकड़ो इसको। तुम कहीं नहीं भाग सकते मुस्तफा, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। ओह, चलो आके बैठो यहाँ पे और अपने अपना दूध पियो। चलो बैठो बैठो। सबसे पहले मैं बैठूंगा। हट जाओ हट जाओ। शुक्रिया। पूरा खत्म करो। मेरे पास ज्यादा चॉकलेट वाला है। सबका एक जैसा है। मजे का है ना? नहीं। बस ये खा पी लो, फिर अंदर आके खेलना तुम लोग, ठीक है? अंदर जाओ, अंदर जाओ। हाँ अरे मैं तो टिश्यू लाना ही भूल गया, अभी लेकर आता हूँ। तुम्हें पता है उस दिन सबसे ज्यादा गोल मैंने किए थे। हाँ सही कह रहे हो। हाँ बिल्कुल। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वहाँ कौन रहता है? आओ देख कर आते हैं, चलो जल्दी आओ। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। चलो पीछे से चलो भागो। कहीं ये किसी भूत का फोन तो नहीं बज रहे? अरे हाँ मैं तो भूल गया, यहाँ पर तो एक भूत भी रहता है। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? अरे यार मेरी अम्मी फोन कर रही थी। हेलो अम्मी, आपने फोन किया था क्या? हम लोग मुराद के घर खेल रहे हैं। हेलो 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 नील। हेलो अदवान, हेलो, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो अदवान? सब ठीक तो है ना? हाँ मेरा मतलब मैं मीटिंग में हूँ इस वक्त कुछ वजीरों के साथ। अभी वक्फा है मगर थोड़ी देर में मुझे जाना होगा वापस। ठीक है। अच्छा बताओ कैसी हो तुम? ठीक हूँ। मैंने इसीलिए फ़ोन किया था कि मैंने अपने फैसले पे गौर किया है। मैं समझती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हेलो हेलो, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, बहुत आहिस्ता बोल रही हो तुम। उस वक्त मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, बहुत गलत किया मैंने बाद में सोचा कि मैंने ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है अदवान। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुमने बहुत ज्यादा ज्यादती की मेरे साथ। इसीलिए मैं तुम्हें अपना कुछ वक्त देना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ। ठीक है, फिर हम रात को खाने पे मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, मगर जगह मेरी पसंद की होगी। हाँ जहाँ तुम कहो। वो बर्गर की दुकान याद है ना तुम्हें? सॉरी लेकिन वहाँ नहीं जाना भाई। हाँ पता है मुझे। उसके साथ ही एक मछली की दुकान है ना, मुझे बहुत पसंद है वो। हाँ कितने बजे पहुँचूँ वहाँ? मैं ड्यूटी ऑफ करके निकलूंगी तो तुम्हें फोन करूंगी। तुम कहाँ से आओगे? अपने ऑफिस से। ठीक है। मैं कपड़े बदलने नहीं जा सकूंगा, मसला तो नहीं? कोई बात नहीं, तुम इन्हीं कपड़ों में आ जाओ। ठीक है, फिर आज रात 8 बजे मिलते हैं हम। अपना ख्याल रखना। अपनी मीटिंग जल्दी खत्म करो, हम लेट हो जाएंगे। अपना सर भी कटवाना पड़ा तो पहुंच जाऊंगा मैं। नहीं तुम सर मत कटवाओ, बस टाइम पे आ जाना। ठीक है ठीक है। सबसे पहले मैंने खत्म किया। यहाँ ठंड हो रही है, अंदर चलते हैं हम। चलो। आखिर जल्दी से अंदर चले भी जाओ तुम। डैडी हम लोग अंदर जा रहे हैं। ठीक है मगर पहले अपने जूते उतारो। जूते पहन के अंदर नहीं चले आना। भाई ये काम करो ना, अंगीठी को वहाँ रख दो। क्या मसला है? यहाँ पे लगा देते हैं ना। कोयला कहाँ है? अरे वहां नहीं है, यहीं पे रखे हुए हैं। हाँ आ गए वो लोग। कौन? करीम आ गया?
हाँ, करीम की बहन ने भी आना था, मैं बताना भूल गई आपको। खुश आमदीद। वेलकम। शुक्रिया भाभी, इसी नाम से पुकारूं ना मैं आपको? तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला ठीक है, मैं समझ गई। वैसे हम मछली लाए हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम राहिमी भाई। खुश आमदीद दिनीज, आ जाओ आ जाओ। कैसी हो तुम? खुश आमदीद। मैं भी ठीक अरे हूँ। तो हम बारबेक्यू करेंगे? बहुत बोलती है ये। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है बारबेक्यू करना। चलो अब मुझ पे छोड़ दो। अरे ये मैं तो कोयले बहुत ही सुलगाने की छोटी तैयारी सी करता हूँ। अंगीठी है। ये कोई आम अंगीठी नहीं है, मैंगल तो है आप इसे ये, कैसे तुर्की की जलाएंगे? अंगीठी। क्या इस पर मिट्टी का तेल डालेंगे? हम ऑस्ट्रेलिया में हर हफ्ते बारबेक्यू किया करते थे। खुशबू तो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही मजे की लग रही है। अब ये तैयार है। करीम, मछली कहाँ है भाई? बच्चा भूख से तड़प रहा है यहाँ। अच्छा, मैं मुराद को देकर आती हूँ ये। ठीक है भेजता हूँ मैं। लाओ, मैं ले जाती कोई हूँ। बात नहीं, दिनीज ले जाएगी। उमर साहब भी आ जाएं क्या पता। हाँ, मालूम नहीं, इनके लिए एक प्लेट रख देते हैं, हो सकता है वो आगे खा ले। वैसे अगर फारितनिल गाज भी खाने पर आ जाते तो अच्छा होता। वैसे हैरत इस बात की है कि दोनों यहाँ कैसे आ गए। ये लो मुराद, ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, बस देख के खाना। खाने के लिए शुक्रिया। कांटे में निकाल दूं? इतना इसरार कर रही हो तो कर दो। मैं एक प्याले में पानी ले आती हूँ हाथ धोने के लिए। तो फिर बताओ आज क्या हुआ सारा दिन? कादर भाई क्यों नहीं आया अब तक? मुस्तफा की बीवी ने फारितिन अरगाज के नाम एक खत छोड़ा था। आंसू ने? और इस खत में हमें यशरान और मुस्तफा से खबरदार रहने का मशवरा दिया गया। वो उन्हें कैसे जानती है? वो लोग एक ही होटल में रुके हुए थे। मैं समझी नहीं, आंसू होटल में क्यों ठहरी हुई थी? ये तो किसी को भी मालूम नहीं है। या तो वो वाकई हमें मुस्तफा के खिलाफ खबरदार करना चाहती है, या फिर वो और मुस्तफा हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं। उमर भाई और कादिर भाई इसका जायजा ले रहे हैं, मगर हम दिनीज की वजह से ज्यादा बात नहीं कर सके। डेनीज बहुत ही प्यारी लड़की है भाई। हाँ, मगर बहुत बातें करती है वो। हाँ, मगर मुझे तो बहुत पसंद आई वो। अरे माफ करना, तुम लोग बात कर रहे थे, मैं बीच में आ गई। आपा सुने तो आज क्या हुआ? आंसू ने करीम के वालिद को एक खत लिखा है जिसमें उसने मुस्तफा और यशरान के खिलाफ खबरदार रहने को कहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुस्तफा भी इसीलिए आया होगा। मुस्तफा आज गुल किचन में आया था क्या? वो आया था, मगर फातिमा गुल ने उसकी तबीयत साफ कर दी, कह दिया कि आइंदा कभी मत आना। कहने लगा कि मोहतात रहूं। ऐसे चलता रहा तो एक दिन मारा जाएगा मेरे हाथों। वो मुझे समझ नहीं आती, ये लोग आखिर क्यों हैं हमारे आसपास? खुदा गर्क करेगा इन सबको। चीखो तो ये मत। सब कुछ वो जानबूझ के करते हैं हमें तंग करने के लिए। उन लोगों ने हमें परेशान कर दिया है। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मोहतात रहो? वो बहाने तलाश करता है रेस्टोरेंट आने का, तुम इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करती हो। हाँ, कादर साहब पहुंच गए आखिर। करीम, क्या हुआ? आप खवातीन अंदर चली जाएं। क्या बात है भाई, बताएं। मैंने अदवान की गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी देखी है। रुक जाओ करीम, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ, वापस आओ। तुम खामखा चीख रहे हो करीम। तुम पूरे मोहल्ले को परेशान कर रहे हो। चलो आ जाओ मेरे साथ। क्या कर रहे हो तुम? संभालो अपने आप को। करीम कहाँ गया? कहाँ गया? राहिमी, मैं जानता हूँ ये अदवान युशरान की गाड़ी है। हम पुलिस को फोन करते हैं। मैं कह रहा हूं जरूर वो कमीना हमारी जासूसी करने आया है। क्या ये इसी की गाड़ी है ना? इसी की है? ये उसकी ही गाड़ी है। हमें क्या पता उसकी गाड़ी है या नहीं, किसी और की भी तो हो सकती है बिल्कुल ऐसी गाड़ी। मैं इस घटिया इंसान को जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं।
मगर यहाँ कोई नहीं है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो यहीं आसपास है कहीं। क्या बात है उमर? अच्छा, इसी का कार्ड था मुझे। हाँ, यहाँ पर भी कुछ परेशानी है। अदवान यशरान की गाड़ी हमारी गली में खड़ी हुई है। नहीं नहीं, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस को बता देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, वो बता रहा था कि हैचरोवैचिक और मुस्तफ़ा दोनों अपने घर नहीं पहुंचे। उमर पूरा दिन उनका इंतजार करता रहा। मेरे हाथ लग जाए जरा, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं। खामोश हो जाओ, चुपचाप चलो मेरे साथ, चलो। खुदा उनको उनके अंजाम तक पहुंचाए। अरे मछली जल रही है, हम लोग तो भूल ही गए थे। काश कि हम उस औरत से राब्ता कर पाएं। मुझे एक दफा ये मिल जाए, मैं इसको जान से मार दूंगा। सुकून हो जाओ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। एक शिकायत दर्ज करवाना चाहता हूँ, जरा जल्दी है प्लीज। बस ठीक है, आप जरा जल्दी से आ जाएं यहाँ। कादिर साहब ने पुलिस को फोन कर दिया है। लगता है ये लोग बाज नहीं आएंगे। लगता है यशरांस को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पे ललकारा है। अब तो दिनीज को भी पता चल गया इस बारे में। मुमताज, तुम उनके पास ही रुकना और तुम करीम पे नजर रखना। फिकर न करे, मैं उनके साथ ही हूँ। मेरे ख्याल में ड्राइवर मिल गया इन लोगों को। मैं फोन रखता हूँ, तुम उन पे नजर रखना और मुझे फोन करना। सर, आपका ड्राइवर आ गया है। कहाँ चले गए थे तुम? हम इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। माजरत चाहता हूँ, मुझे आपका मैसेज देर से मिला। मैं गाड़ी चला रहा था। काश आप टैक्सी स्टैंड पर मैसेज दे देते। हम ये नहीं करना चाहते थे। तो आप उस औरत के बारे में क्या जानना चाहते हैं जिसे मैं होटल ले गया था? कहाँ गए थे? पहले हम लोग क्लिनिक गए थे। वहाँ पर मैंने उनका इंतजार किया और वो अपना सामान भी गाड़ी में छोड़ गई थी। ज्यादा देर नहीं रुकी वो वहाँ पर। फिर हम फोन करने के लिए एक जगह रुके थे। उन्होंने किसी को फोन किया और फिर मैंने उनको उतार दिया। कहाँ? डुलाब डेयर की गली में छोड़ा था और वो इस दफा अपना सामान भी ले गई। मैं डैडी के पास जा रहा हूँ। इधर आओ मुराद, इधर आओ। फातिमा गुल, ये लो मेरी बच्ची, फूलों की चाय बनाई है मैंने तुम्हारे लिए, इसे पी लो। शाबाश। बेचारी लड़की के अभी तक हाथ पांव कांप रहे हैं। हाय मेरी जान, मेरी जान। मुझे क्या मालूम था कि डिनीज को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे तो अब भी कुछ नहीं मालूम। कुछ पता करने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। पापा, आप क्यों रो रही हैं? हाँ बेटा, पप्पू को कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी ढूंढ लिया आपा उसने हमें। पता नहीं कब से हमारा पीछा कर रहा होगा, कब से जासूसी कर रहा होगा हमारी। मेरे ख्याल में उनको मुकद्दस से खतरा है। उनको डर होगा कि ये पेशी के दौरान उनका पोल खोल देगी। उन लोगों को इस वक्त कुछ सुझाई नहीं दे रहा होगा। तुम्हारा इरादा बदलने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। हाय हाय, आप तो मुझे डरा रही हैं। सच कह रही हूँ मैं। मेरी हालत तो देखें आप। ज्यादा खौफ से कहीं मेरे बच्चे को ना कुछ हो जाए। क्या हुआ? मिला? यहाँ पर नहीं है वो। कादिर भाई ने पुलिस को भी फोन कर दिया। पुलिस के आने तक तो वो भाग भी जाएगा। नहीं नहीं, मुमताज साहब वहीं खड़े हैं उसकी गाड़ी के पास। उनकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह धमकाने की हमें? इतनी जुर्रत कैसे दिखा सकते हैं वो लोग? वो बुरी तरह पछताएगा कि वो यहाँ पे आया क्यों था। अपने आप पर काबू रखो बेटा, यही चाहते हैं वो लोग। मुकदमे से पहले गलत कदम उठाने पर उकसाना चाहते हैं तुम्हें। मेरा तो गला खुश्क हो रहा है, मैं पानी पी कर आती हूँ। अरे
ये मेज किसने रख दी रास्ते में? मैंने रखी है वो। मैं वो कमरा मरियम साहिबा के लिए तैयार कर रहा था, फिर मुझे फोन आ गया। वैसे भी ये टूटी फूटी मेज है, पुरानी। मैं ठीक कर देता हूँ, मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, मैं उठा लूंगा। बेटा तुम नहीं आओ मेरे साथ? मैं भी चलूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन आहिस्ता चलो, गिर नहीं जाना। ठीक है। मेरी साइकिल यहाँ किसने रखी है? चले इसको निकालते हैं। अरे बेटा आज जरूरी है क्या? हम पहले ही इतने मसरूफ चल रहे हैं। मगर चलो चलो शाबाश, ऊपर चलो, हम बाद में निकाल लेंगे साइकिल को। आप कुछ ऑर्डर करना पसंद करेंगे मैडम? मैं थोड़ी देर में ऑर्डर करती हूँ। थैंक यू। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कराएं। अदवान, मैं वाकई में जानना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे किसी चीज़ की सज़ा देने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि पिछली बार मैंने तुम्हें घास नहीं डाली थी। तुम बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। लगाम ढीली करने का नतीजा देखा तुमने? वो औरत गायब हो गई और मुस्तफा भाग गया। देखा तुमने? मुस्तफा कहीं नहीं भाग सकता। इतनी दीदे दलेरी से तुम्हारे आदमी को मार सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। इतनी बुरी तरह से मारा है। मुस्तफा, हेलो, कहाँ दफा हो गए हो तुम? मेरी बात तो सुने आप। आधे घंटे तक पहुंचो, नहीं तो सीडी पुलिस को दे दूंगा। मेरी बात सुनो, मेरे वालिद की तबीयत खराब हो गई है। आधा घंटा दे रहा हूँ बस। मेरे वालिद को दिल का दौरा पड़ा है, मैं एल्दीर में हूँ इस वक्त। अभी अभी जहाज उतरा है और मैं सीधा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम्हारी कहानी पर यकीन आ जाएगा हैं? और कोई झूठ नहीं घट सकते तुम। मेरे आदमियों को मारकर वहाँ से भाग गए हो। वो मेरे सामने आए थे तभी मुझे खबर मिली थी। मैं शदीद सदमे में था और मुझे अपने आप पर काबू नहीं रहा। तुम उस वक्त पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद थे, ये झूठ है। मैं समझ गया हूँ कि मैं नहीं जा सकता कहीं। सही समझे तुम। तुम्हारी आखिरी उम्मीद मैं हूँ, हम हैं। इसीलिए मैंने ये सब बताने के लिए तुम्हें फोन किया है। मैं कहीं नहीं भाग रहा, वालिद से मिलकर वापस आ जाऊंगा। मुझसे झूठ न बोलना। अगर झूठ है तो तुम्हें मालूम हो ही जाएगा। तुम्हारे कान और आंखें हर तरफ मौजूद नहीं हैं। हाँ बिल्कुल है। मैं यासिर को वहाँ भेज रहा हूँ ताकि तुम अपने आप को तन्हा महसूस ना करो। जो भी करना है वो करो, मैं हॉस्पिटल में ही मिलूंगा। जल्द अच्छे हो जाएंगे तुम्हारे वालिद। उसके वालिद को दिल का दौरा पड़ा है। क्या वक्त चुना है? यासिर फौरन चलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी सर। कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेफिक्र रहें सर। अल्लाह हाफिज। हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, समझ में नहीं आ रहा। अदवान से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह जहन्नुम में जल रहा हो। अपने आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। बदहवासी में उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इंशाल्लाह ऐसा ही हुआ होगा। वो लोग मुझे डराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखो ढूंढ लिया हमने तुम्हें। ये बात कहने की हिम्मत नहीं करेगा वो, क्योंकि वो जानता है मैं तो जान से मार दूंगा। बच्चे हैं यहाँ पे। बिल्कुल भाई, ऐसी बात मत करें प्लीज। फातिमा गुल और परेशान हो जाएगी इस तरह। ले पुलिस भी आ गई। कादिर भाई पुलिस आ गई है। आप लोग सब यहाँ पे रुकेंगे, ओके? अरे वाह, पुलिस आई है। पुलिस आ गई। मुराद तुम अंदर चलो, चलो। शाम बखैर। क्या आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है? हाँ हाँ।
मुराद कहाँ जा रहे हो? वहाँ चीजों को हाथ मत लगाओ। कुछ नहीं है वहाँ। वहाँ से हट जाओ और इधर आओ। मैं तो देख रहा हूँ। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? फौरन इधर आओ। ऑफिसर इस गाड़ी का मालिक हमें खुले आम धमकियां दे रहा है। क्या उसने कुछ कहा है आपसे? नहीं, मगर वो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके हमें कोई मैसेज देना चाहता है। लेकिन सिर्फ इससे तो कुछ साबित नहीं होता। क्या मतलब है? इतनी दूर से यहाँ पे गाड़ी लाके खड़ी करने का मकसद मुझे और मेरे घर वालों को ललकारना है। मेरी बहन को डरा रहा है, मुसलसल डरा रहा है। ओह माय गॉड। करीम तुम 1 मिनट खामोश हो जाओ। हमने उस आदमी के खिलाफ मुकदमा किया हुआ है। 1 हफ्ते में उसकी समाअत होगी और इस वाकये की रिपोर्ट भी हमारे केस में होनी चाहिए। प्लीज आप रिपोर्ट दर्ज करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान आपका सेलफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और अपनी मंगेतर को फ़ोन करना है मुझे, बहुत ज़रूरी है। कहाँ चले? बेबिक। आप बैटरी चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा मोबाइल आपके मोबाइल से मुख्तलिफ है। अरे नहीं करो यार। क्या हुआ, कॉल नहीं कर रहे आप? मुझे उसका नंबर याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। ये कैसे हो सकता है? अपनी मंगेतर का नंबर याद नहीं है आपको? इस वक्त याद नहीं आ रहा। वैसे भी आज बड़ा मुश्किल दिन गुजरा है मेरा। क्यों, खैरियत है भाई? क्या हुआ? मेरी गाड़ी गायब हो गई है। क्या मतलब है आपका? चोरी हो गई? हाँ, चोरी हो गई। उम्मीद है जल्दी वापस मिल जाए। पुलिस तो ढूंढ रही होगी ना? क्या आप अपना जरा फोन देंगे दोबारा मुझे प्लीज? कौन सा मॉडल की गाड़ी थी, बताएं जरा। हेलो जी, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। जी हाँ, अदवान या शरान। शाम के तकरीबन 6 या 7 बजे। गाड़ी का नंबर लिखें, R0010 R0010। अरे मुराद, तुम फिर यहाँ आ गए हो। चलो बाहर निकलो, चलो। मैं आपके साथ सोऊंगा, मुझे वहाँ डर लगता है। अरे बेटा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ चलो। पप्पा को उस आदमी की वजह से डर लग रहा है। वो दोबारा तो उन्हें नहीं मारेंगे। पुलिस आ गई ना बेटा, देखा तुमने?
वो पुलिस वाले अब दोबारा थोड़ी डराने देंगे उसे। अदवान यशरान ने क्या आप पर हमला किया था? प्लीज। मगर मैं जानना चाहती हूँ, क्या ये उस हादसे के वक्त हुआ था? बताएं ना फातिमा गुल प्लीज। देखो डेनीस, ये एक बहुत ही नाजुक मसला है। हम इस बारे में कोई भी बात बता नहीं सकते हैं तुमको। फातिमा गुल को बहुत तकलीफ होती है। प्लीज समझो और जाने दो इस बात को। आपा मगर मैं जानना चाहती हूँ, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ, मैं फातिमा गुल की बहन की तरह हूँ, मुझे बताएं प्लीज। हाँ भाई, क्या हुआ? वो रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। वो तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। चलो दिनीश, मैं टैक्सी बुलवाकर तुम्हें घर भिजवा दूं। आज रात मैं यहीं रुकूंगी। दिनीश, ये नामुमकिन है, बाबा नहीं मानेंगे। मगर मैं उस वक्त तक कहीं नहीं जाऊंगी जब तक फातिमा गुल और भैया ये केस जीत नहीं लेते। मगर तुम्हारे बाबा अगर इस बारे में कुछ जानते हैं तो वो मुझे यहाँ जरूर रहने देंगे। ठीक है, मैं कोई सवाल नहीं करूंगी आप लोगों से।